पिंजर गांव में आए हुए हैं और हमारे साथ भावी सरपंच सिंधु जांगड़ा जी हैं। आइए करते हैं इनसे चुनावी मुद्दों पर चर्चा। नमस्कार सिंधु जी। सबको नमस्कार। आप किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर सरपंच पद का इलेक्शन लड़ रही हो? हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या तो है कि यहाँ पर आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था नहीं है। मेरे बड़े छोटे बहन भाई हैं, उनको आने जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है, तो सबसे पहले तो मैं उसी की व्यवस्था कराऊंगी। तो सबसे पहले बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप लड़की हो तो लड़कियों के लिए क्या करना चाहोगी? शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों के लिए वैसे तो हमारे स्कूल में जो स्कूल है, गांव में स्कूल जो है, उसमें हम टीचर से भी बातें करेंगे कि वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और फिर भी एक गाइडेंस की ज़रूरत तो होती है सभी को। अगर इसके अलावा सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी है आपके गांव में? हमारे सरकारी स्कूलों में अभी स्टाफ कंप्लीट है, और फिर भी हम ध्यान देंगे और बेहतर बनाने। बिल्डिंग कैसी है? बिल्डिंग भी अच्छी। बिल्डिंग अच्छी है। हाँ। तो इसके अलावा जैसे आने जाने का यातायात के साथ जो लड़कियां स्कूल कॉलेज में जाती हैं, हाँ। उनके लिए मतलब कैसी व्यवस्था है यातायात के साथ? यातायात के साथ उनकी व्यवस्था नहीं नहीं है। तो आप प्रधान बन जाती हो तो इसके बारे में क्या कुछ प्रयास करोगी? है। मैं सबसे पहले तो यही प्रयास करूंगी कि दादरी और भिवानी के लिए जो कॉलेज में जाने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बस की व्यवस्था कराऊं। बस की व्यवस्था करवाओगी? सिंधु जी, जैसे चिकित्सा क्षेत्र की बात करते हैं, गांव में चिकित्सा की सबसे बड़ी समस्या रहती है। यदि ग्रामीणों को आपको आशीर्वाद मिलता है, सहयोग मिलता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में आपके क्या प्रयास रहेंगे? हमारे गांव में एक सरकारी हॉस्पिटल तो है, लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, और मैं सरकार से अपील करूंगी कि वो हमारे गांव में जो हॉस्पिटल है उसमें डॉक्टर की अरेंजमेंट कराएं। 24 आवर्स डॉक्टर मतलब उपलब्ध करवाने के आपके हाँ। प्रयास रहेंगे। गरीबों के लिए क्या प्रयास करना चाहोगी आप मुखिया बनने के बाद? गरीबों की जो भी मेरे से सहायता हो सकेगी, मैं उससे ज़्यादा ही करने का प्रयास करूंगी। कुछ गरीबों के जैसे कच्चे मकान होते हैं, तो इस प्रकार की योजनाएं भी लेके आओगी? हाँ, मैं अपने गांव के जो गांव निवासी हैं उनके लिए हर तरह के प्रयास आवास योजना का आयोजन किया जाएगा। तो किसानों के लिए क्या करने वाले हो प्रधान? जैसे कच्चे रास्ते हैं, इस प्रकार के हाँ, हमारे गांव में जो खेतों में जाने के लिए रास्ते हैं उनको पक्का करवाने के। क्या गांव में जल भराव की स्थिति भी है? हाँ, कई जगह पे है। जल भराव की स्थिति को किसने आप जो निजात दिलाओगे गाँव को? गांव में पहले तो ये जो जल निकासी है उसकी व्यवस्था होगी, तो वहाँ पे जल अपने आप ही कम हो जाएगा, और वैसे भी वहाँ पे जो रोड टूटे हुए हैं उनकी मरम्मत कराई जाएगी। सार्वजनिक कार्य क्या करवाना चाहोगी प्रधान बनने के बाद? हाँ, हमारे जो गांव में खेल ग्राउंड है उसकी मरम्मत कराएंगे। लाइब्रेरी है, उसमें लाइब्रेरी है, किताबें भी रखी हैं, लेकिन लाइब्रेरियन नहीं है, तो उसको संभालने के लिए लाइब्रेरियन की व्यवस्था हाँ। करो। तो इसके अलावा खेलों की बात चल रही है, तो आप खेलों के क्षेत्र में क्या करना चाहोगे प्रधान बनने के बाद? खेलों के क्षेत्र में जो भी अब बच्चा आगे आना चाहेगा, मैं उसकी जितनी हो सकेगी उतनी मदद करूंगी। अब कोई आके अगर हमसे मदद मांगेगा तो हम उसकी जितनी हो सकेगी उतनी मदद करेंगे। तो जो बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर खेल क्षेत्र में मेडल लेके आएंगे, उनके लिए क्या करने वाली हो? उनका सबसे पहले तो जो बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल स्टेज पे जाएंगे, उनका सबसे पहले तो हम स्वागत ही करेंगे, और उनको जितना हो सकेगा हम उनको प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा और क्या करना चाहोगी? मैं जितनी भी मेरे गांव में समस्याएं हैं, चाहे वो पानी को लेके हैं, बिजली को लेके हैं, मैं उनको बिल्कुल इस तरीके से समाधान करना चाहती हूँ कि आगे जो भी सरपंच बनेंगे उनको ये मुद्दे उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक प्रधान बनने के लिए मुख्य रूप से किस गुण का होना अनिवार्य है? प्रधान बनने के लिए सबसे पहले तो गांव वालों की सहायता ही चाहिए, उनका आशीर्वाद चाहिए, और शिक्षित भी होना चाहिए, ताकि जो हमारे गांव में मुद्दे हैं उनको लेके हम आगे जा सकें, हमसे जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात कर सकें। स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के लिए क्या करना चाहोगे प्रधान बनने के बाद? मैं अपने गांव में जो भी सफाई की जो कमी है यहाँ पर, मैं उसको सफाई कर्मचारियों को भी नियुक्त करूँगी, जिससे गांव को रोज़गार भी मिलेगा और गांव स्वच्छ भी रहेगा। क्या संदेश देना चाहोगी जनता को? जनता को तो मैं यही संदेश तो क्या है कि मैं बस उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि वो मेरा साथ दें, मेरे को आशीर्वाद दें मेरे गांव वाले, और जो मैं अपने गांव के लिए सपना देखती हूँ मैं उसको साकार करके दिखाऊंगी। आपकी एज कितनी है?
मेरी एज आज 21 साल 20 है। इतनी छोटी उम्र में सरपंच बनने का किसने सुझाव दिया? मेरे पापा और मेरे जो भाई हैं वो गांव के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि मेरे पापा भी करते रहते हैं और मेरे भाई का ये ई दिशा केंद्र है, तो ये भी गांव के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इनको देख के मैं इंस्पायर हुई हूँ और मैंने सोचा, अब की बार महिला की सीट थी गांव में, तो मैंने सोचा कि अगर कोई महिला बनेगी तो वो घूंघट के पीछे रह जाएगी, लेकिन मैं गांव की बेटी हूँ तो मेरे पे घूंघट का तो प्रतिबंध नहीं है और मैं खुल के आगे आ सकती हूँ। तो आप जैसे लड़की हो, तो आप जो महिलाओं के उत्थान के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे सरपंच बनने के बाद? मैं जितना हो सके अपने गांव की महिलाओं को प्रोत्साहन दूंगी कि वो जिस भी क्षेत्र में चाहें वो आगे आएं, और आपने जो घूंघट प्रथा है ये कुप्रथा है और मैं इसको बिल्कुल नहीं मानती। मैं उनको यही सुझाव दूंगी कि अपने इस घूंघट से बाहर निकल कर आएं ताकि वो उनकी अभी आवाज़ कोई सुने। आप एक लड़की हो तो दहेज प्रथा के खिलाफ भी आवाज़ उठाओगी? जी, जो सामाजिक कुर्तियों को मतलब युवा होने के नाते आप इनके खिलाफ आवाज़ उठाओगी? दहेज से परे थी। दहेज तो बिल्कुल कुप्रथा है और हमें रोज़ाना देखने को मिलता है कि दहेज की वजह से कितनी लड़कियों की जान भी जाती है, तो वो तो मैं बिल्कुल ही ये मान लो कि मैं बिल्कुल नहीं इसके समर्थ हूँ। जब आपकी शादी होगी तो दहेज ना तो लोगी ना दोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब इसके बिल्कुल खिलाफ रहोगी ना? जनता से क्या अपील करना चाहोगी? जनता से यही अपील है कि मेरा साथ दो, मुझे आशीर्वाद दो, मैं अपने गांव के लिए कुछ करना चाहती हूँ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा जो 11 तो मांगो। मैं सभी दर्शकों से ये निवेदन करती हूँ कि स्टूल के निशान पर 11 नंबर पर मेरे को वोट दें और मुझे सफल बनाएं। लास्ट में एक क्वेश्चन, पर्दा प्रथा के खिलाफ क्या कुछ अभियान चलाओगे? पर्दा प्रथा सबकी अपनी चॉइस होती है वैसे तो, अगर कोई ना माने लेकिन फिर भी एक बार समझाने का तो हमारा कर्तव्य है। जागरूक करोगे, ग्रामीणों को जागरूक करोगे इसके हाँ। लिए? बहुत बढ़िया। महिलाओं को जागरूक करना भी अलग है और सब पुरुषों को भी, ठीक है। क्योंकि कई बड़े बुजुर्गों को भी ये दिक्कत हो जाती है कि बहू पर्दा प्रथा का पालन नहीं कर रही है, वो घूंघट नहीं कर रही है, तो इससे कई बड़े बुजुर्गों को भी दिक्कत होती है। तो मैं उन्हें भी समझाऊंगी कि ये गलत है। मानसिक स्थिति होती है ना, लोगों की मानसिक स्थिति बदल पाओगी आप? मैं पूरा प्रयास करूंगी। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? कविता। कविता जी, ये जो सिंधु जी है, ये कैसी लड़की है गांव में? बहुत अच्छी लड़की है मतलब जी, समाज मेरी सेवी स्टूडेंट की- रह चुकी जी और बहुत अच्छा समाज सेवा को हम पूरा सहयोग जी। देंगी और जितनी भी कुरीतियाँ हमारे समाज में फैली हुई हैं, हमारे गांव में जैसे जो जो समस्याएं आ रही हैं, हम उसको दूर करने का काफ़ी अच्छा प्रयास करेंगे। इसीलिए हमने अपनी बेटी को प्रोत्साहन दिया है। ये एक आवाज़ उठाने वाली पर्दा प्रथा के खिलाफ है, तो इसमें आप सबका सहयोग मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा और हम इसके लिए इसके साथ खड़े रहेंगे। मतलब गांव के पुरुष समाज तो इनके खिलाफ हो जाए तो तब भी आप इनके साथ डटे रहोगे? हाँ जी, बिल्कुल खड़े रहेंगे, क्योंकि एक एजुकेटेड होने के कारण हमारा परिवार शायद हमें समझेगा और अगर हमारा परिवार समझ गया तो हम गांव में भी इसके खिलाफ बोल सकेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है जी? कमलेश जी, ये जो आवाज़ उठाने वाले हैं इनमें इसका सपोर्ट करोगी? बिल्कुल जी, मैं इसकी मम्मी हूँ सिंधु की और मैं इसके साथ हूँ। तो ये एक अच्छी सरपंच भी साबित होगी? बिल्कुल होगी जी। हमारा शिक्षित परिवार है सारा, सिंधु के सभी चाचे ताऊ चाची सभी शिक्षित हैं और टीचर भी हैं। हमारे परिवार में लगभग सभी टीचर हैं और हम सिंधु के साथ हैं। हाँ जी।